हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग 10 साढ़े 10 बज गए हैं और मेरी शुरू हो गई है अभी खाना बनाने की तैयारी। तो आज खाने में बनने वाले हैं आलू गाजर और गोभी मिक्स सब्जी बनने वाली है। वैसे आजकल हमारे यहाँ देखिए गोभी तो काफ़ी अच्छी मिलने लगी है, लेकिन गाजर इतनी अच्छी नहीं आती है। पर आज सुबह सुबह शांत का मन था तो वही ये सारी सब्जी लेकर आया था। तो बस ये सब्जी तो मुझे कुकर में ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड आ गई है तो अभी गोभी तो थोड़ी सी अच्छी मिलने लगी है। तो वो सब्जी तो जैसे कढ़ाई में भी जल्दी से बन जाती है, लेकिन ये जो इन दिनों की गाजर रहती है ना वो इतनी जल्दी से नहीं पकती। और दूसरा मुझे खाना थोड़ा जल्दी बनाकर तैयार करना था। आज ये सुबह सुबह खेत नहीं गए थे, खाना वाना खाकर जाने वाले थे। तो बस मेरा ये था कि भाई जल्दी जल्दी देखिए कितनी भी कोशिश कर लें 10 तो बज ही जाते हैं सुबह का काम निपटाते निपटाते। इन दिनों में जैसे गोबर वगैरह था अपना एक दो काम और एक्स्ट्रा शुरू हो जाता है। और दूसरा सर्दियों में पता नहीं क्या बात है, घड़ी थोड़ी सी जल्दी जल्दी चलने लगती है। 10 तो बहुत जल्दी बज जाते हैं। सुबह उठते ही लगते हैं जल्दी जल्दी भाग दौड़ करके अपना काम निपटाने में। और एक ये हो जाता है कि जैसे खाना बनाने से पहले नहाना धोना हो जाता है, भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। तो फिर ये है कि भाई इत्मीनान से खाना बन जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि भाई जल्दी रहती है और बिना नहाए धोए खाना बना लेते हैं, फिर तो ये लगा लीजिए 11-12 बज ही जाते हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी अपना काम समेट कर नहा धोकर ही खाना बनाऊं। बाकी तो देखिए खेती बाड़ी में एक आध दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। तो बस अभी मैंने खाना बनाकर तैयार किया ना, तब तक ये भी आ गए थे, गए हुए थे कहीं काम से। तो बस खाना खाने के बाद फिर ये भी चले गए थे और आज मुझे भी कुछ काम था, इसीलिए आज मैंने अपना काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी समेटा था। तो अभी आप सबसे शाम को मुलाकात हो रही है। 5 साढ़े 5 बज गई हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। वैसे तो आजकल थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ईशान तो आज गया ही नहीं था, रितिका गई थी, इनके पेपर चल रहे हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये स्कूल से आ जाते हैं। तो बच्चों के आने के बाद फिर बस पूरा दिन ऐसे ही गया है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और कल नया गैस रखा था, लेकिन मीठे में मैंने कुछ भी बनाया नहीं। तो सोचा चलो अभी बना लेते हैं। तो ये 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें 1 कटोरी के आसपास ही मैदा मिक्स की है और इसमें आधी कटोरी ये मैंने गेहूं का आटा डाल लिया है। मैदा थोड़ी सी कम रह गई थी तो उसी हिसाब से आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मैदा घर पर बस इतनी ही बची हुई थी। तो कुल हमने ये 2.5 कटोरी सामान लिया है और इसमें मैंने 1 मुट्ठी तेल डाल दी और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। तो जी इस मेजरमेंट से आप चाहें तो बिस्कुट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आटे के बिस्कुट भी देखिए काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में और दूसरा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो बस ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मोहन डाल लेंगे। तो मोहन के लिए मैंने घी को गर्म करके डाला है। हल्का सा गर्म करके डालते हैं तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मोयन तो देखिए हमें पता ही है कि मुट्ठी भर नहीं तक का डालना रहता। बाकी आटा वगैरह मटर ये सारी चीज़ें आप कभी भी बनाए ना तो मोयन थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। ये देखिए मैंने मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। बस कई बार जैसे हम घर पर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं तो उसी से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम मोयन ज़्यादा डालते हैं ना तो बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी और खस्ता बनकर तैयार होती हैं। बाकी आप मोयन के लिए घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर मैंने ये आटा लगा दिया है। ना तो ज़्यादा सख्त और ना ही नरम है। तो बस आटे को रख दिया था मैंने 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं और तब तक हम अपनी आगे की तैयारी देख लेते हैं। और रितिका का मन हो गया था केक खाने का। और तो इसको इतना ज़्यादा कुछ बनाना आता नहीं है, बस केक बनाना आता है। तो वो जब भी इसका मीठा खाने का मन रहता है तो बना ही लेती है। वैसे तो देखिए कल जैसे चाय बन गई थी, मीठा हो गया था, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पेशल भी बनाना चाहिए। तो रितिका ने तो अपनी तरफ से केक बना लिया था। फिर मैंने सोचा चलो कुछ और भी बनाते हैं। तो ये मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है और उसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया है चाशनी बनाने के लिए। और चाशनी हमें बनानी है 1 तार की। और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 या 2 इलायची कूटकर। इससे चाशनी में खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है। तो जी आज की हमारी रेसिपी कोई नहीं तो है नहीं, बिल्कुल जैसे ये लगा लीजिए कि पुरानी रेसिपी है और गेहूं के आटे से ही बनने वाली है। तो इसमें इतना ज़्यादा तामझाम की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बस चाशनी रख दी थी और उसके बाद फिर मैंने ये आटा ले लिया है गेहूं का। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये घी डाल दिया है। थोड़ा सा हमें जैसे एक तरह की
गुंजिया बनाने के लिए हम लाई बनाते हैं ना, वैसे बनाकर तैयार करनी थी। और ये देखिए इधर चीनी पिघल गई है, चाशनी अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, बस थोड़ी सी कसर है क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और गैस को मैंने कर दिया था थोड़ा धीमा। बीच बीच में देखते रहेंगे क्योंकि आज तो जैसे मैं अपने काम पर अंदर ही लगी हुई हूँ, बाहर का मेरा कोई भी काम अभी बाकी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सारा सब साथ के साथ चलता रहेगा। शाम के टाइम पर वैसे भी देखिए काम थोड़ा सा कम ही रहता है। तो बस अभी हमें बनानी है ये जो आटा गूंथ कर तैयार किया था ना, इसकी बिल्कुल पतली पतली रोटियां। तो एक साथ हम कम से कम 3-4 रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए रोटी मैंने जितनी पतली मुझसे बन सकती थी ना उतनी पतली बनाई है, बाकी बिल्कुल पापड़ के जैसी भी नहीं बनानी है। और आप इसमें जैसे चाहें तो अकेले आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। थोड़ी बहुत मैदा मिलाना चाहें तो मैदा भी मिला सकते हैं। और वो मैंने आप सबको बता ही दिया था कि ये कोई नई रेसिपी नहीं है, बहुत पुरानी रेसिपी है। बल्कि पुराने ज़माने में जैसे पुराने टाइम पर तो इतना ज़्यादा कुछ बाहर का होता नहीं था, तो ये सारी चीज़ें ही बनती थी। तो आज मेरा मन कर गया तो मैंने सोचा चलो फिर से बनाते हैं। पहले कभी कभी बना लेते थे, बच्चे छोटे थे तब। तो अभी रोटियों के ऊपर मैंने जो लाई बनाकर तैयार की थी ना वो लगा दी है। जैसे एक रखी उसके बाद फिर वो लाई लगाई, उसके बाद फिर दूसरी रोटी रख दी। तो ऐसे करके मैंने ये 3-4 रोटियां रख ली हैं। 4 रोटियां ही रखी, ज़्यादा तो नहीं रखी थी मैंने क्योंकि इतनी पतली पतली रोटियां नहीं है मेरी। और बस उसके बाद फिर हम इनका एक रोल बना लेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और जैसे बेलन से बेल सकते हैं, बाकी मैंने तो जो का तो रोल बनाकर बस इसको ऐसे पीस कट कर दिए थे। और पीस भी आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत मोटे या पतले कट कर सकते हैं। बाकी मेरी माँ ने तो पीस थोड़े से पतले ही रखे, इससे क्या होता है कि जल्दी से ये पक जाते हैं और अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। तो बस अभी ये देखिए एक रोल में ही हमारे कम से कम ये जो 10 बिस्किट है ना ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसको हल्का हल्का हाथ से ऐसे दबा देंगे। रोटी एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा बेल देते हैं तो इतने अच्छे से ये लेयर दिखाई नहीं देती है, ये देखिए। और अभी लेयर काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। तो बस अभी इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके ये एक तो हमारा बैच बनकर तैयार हो गया है। बाकी मैं सारे के सारे बनाकर तैयार करूँगी। एक तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी घी गर्म होने के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनको फ्राई करेंगे। और 2-2.5 कटोरी में ही हमारे काफ़ी सारे ये जो बिस्किट या मिठाई कुछ भी बोल लीजिए बनकर तैयार हो गई हैं। अगर आप इनको चाशनी में ना डालना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। ऐसे ही जैसे चाय वगैरह के साथ, सर्दियों के मौसम में देखिए चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है। तो आप चाहें तो इकट्ठे ही काफ़ी सारे बनाकर रख सकते हैं। और थोड़ी बहुत इसमें जैसे अजवाइन वगैरह ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। बाकी हमारे घर में खाने के मामले में अजवाइन वगैरह ये सारी चीज़ें ना के बराबर ही चलती हैं। तो घी को मैंने पहले अच्छे से गर्म किया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, फिर मैंने इसमें ये बिस्किट डाल दिए हैं। और इनको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम रखी है मैंने। एक बार इनको पकने में जैसे एक बैच पकने में कम से कम 20 मिनट तो आराम से लग ही गई थी। क्योंकि अगर हम गरम घी में इनको पकाएंगे ना तो ये झट से लाल हो जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो पकाने के टाइम पर हमें थोड़ा सा जैसे टाइम देना पड़ेगा, बाकी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, सारा काम झटपट हो जाता है। तो एक तरफ मैंने तो तवा रख लिया था, रितिका ने आटा लगा दिया था, तो साथ के साथ हमारा रोटियां बनाने का भी काम चल रहा था। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख रखी थी क्योंकि आजकल खेत में काम ज़्यादा चल रहा है और शाम के टाइम पर भी इनको खेत में जाना था। अभी लाइट का टाइम टेबल हो गया है चेंज, पूरी सर्दी बस यही रहने वाला है। 1 हफ्ता दिन में आएगी, 1 हफ्ता रात में आएगी। तो आज इनको रात को खेत जाना था, तो इसलिए मुझे रोटियां बनाने की थोड़ी सी जल्दी थी। तो बस रितिका को बोलकर आटा लगवाया और फिर साथ के साथ इनके लिए क्या हम सब के लिए गैस पर ही रोटियाँ बना ली थी। और दूध का ये रहता है कि शाम के टाइम जिस दिन भी मुझे ऐसा लगता है ना कि काम ज़्यादा है तो मैं हारा लगाकर जैसे 1-2 गोश्ती लगाकर हारा में रख देती हूँ गर्म होने के लिए। ऐसे करने से काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो जी चाशनी बन गई थी, अच्छे से ठंडी हो गई थी चाशनी, तो मैंने इसको हल्का सा गर्म किया है। और ये देखिए लाइन बन जाए ना तो ये समझ लीजिए जैसे चाशनी में लाइन बन जाती है तो एक तार की चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। आप चाहें तो साथ के साथ इनको जैसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चाशनी में डाल दीजिए। बाकी चाशनी मेरी जैसे काम थोड़ा सा बिखर सा गया था शाम के टाइम पर, एक तरफ इनको खेत जाना था, दूसरी तरफ हम अपनी रसोई में लगे हुए थे।
तो इसलिए मैंने बस इनको घी में से निकाल कर रख दिया था और अभी चाशनी को हल्का सा गर्म करके फिर इनको चाशनी में डिप करके छोड़ देंगे। तो एक बार पहले मैंने बिल्कुल थोड़े से डाले थे, सोचा कि थोड़े से डालकर निकाल लूँगी, फिर इतने अच्छे से चाशनी को सोखा नहीं था। अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर तक चाशनी नहीं गई है, तो बस सारे के सारे मैंने चाशनी में डुबो कर छोड़ दिए थे। वो काम मैंने लास्ट में किया था। फिलहाल मैंने आधे डाल दिए थे, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी चाशनी बच गई है, मतलब ऊपर तक जगह बच गई थी, तो मैंने सारे डुबो दिए थे। और अभी इनको रखे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, ये देखिए थोड़ी सी चाशनी तो इन्होंने सोख ली और थोड़ी सी बची हुई है। तो रात भर के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी, बाकी चाशनी अंदर तक चली गई है, अभी दिख रही है। तो बस अभी इनको तो उठाकर रख देते हैं। खाना पीना हमारा हो गया है, काम भी सारा सिमट गया है, ये चले गए हैं। और देखिए ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है 2 दिन से हमारे यहाँ, तो जैसे सुबह और शाम के टाइम पर रात भर अभी 8 साढ़े 8 बज गए होंगे, ऐसा लगता है जैसे शीत लहर चल रही है। 2 दिन से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तक तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे इस बार इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, और 2 दिन से ठंड ने एकदम से दस्तक दे दी है। तो स्वेटर वगैरह भी अभी निकालने पड़ेंगे। रात को तो नहीं निकाले थे मैंने, सुबह निकालने की सोच रही हूँ। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और हाँ, आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।